हे गाइस, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की रीडिंग, हु इज़ नोटिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। कौन है जो आपके बारे में पहले नोटिस करता है, फिर उसके बाद आपके बारे में सोचता है। और थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, मतलब पहले तो वो आपको नोटिस करते हैं, चाहे कोई भी हो, रोमांटिक हो, प्लेटोनिक हो, जो भी हो, आप में क्या चीज़ नोटिस करते हैं ये भी चीज़ देखेंगे हम। और फिर आपके बारे में वो कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। अब ये कौन है, क्यों सोचते हैं, वजह क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि ऑब्वियसली आपके बारे में सोच रहे हैं तो आपके ही नेम इनिशियल हम रखेंगे। अगर ए से लेकर एम तक है आपके नेम इनिशियल, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है विद दिस डेक। चाहे तो ये जो 2 डेक्स है ना, इनके थ्रू भी आप इंट्यूटिवली रीडिंग को पिक कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये रखती हूँ ताकि आप इंट्यूटिवली भी पिक करो। अदरवाइज़ आप अपने नेम इनिशियल्स के साथ जा सकते हो। ठीक है, एन से लेकर अगर जेड के दरमियान आपका आता है नाम इनिशियल, आपका फर्स्ट लेटर, तो आप ग्रुप नंबर 2 भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, सो ए से लेकर अगर एम तक है आपका नेम इनिशियल, तो आपका नाम और आपका काम कौन नोटिस करता रहता है और कौन है जो आपके बारे में दिन रात कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है। ठीक है, और आपके अंदर उनको क्या चीज़ ऐसी है जो अच्छी लगती है जिसे वो नोटिस करते हैं। ठीक है, अब ये रोमांटिकली हो सकते हैं, प्लेटोनिक भी हो सकते हैं। देखते हैं कौन है ये पर्सन। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। 1111 लिखकर क्लेम कर दीजिएगा। एंड यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मैंने 1111 बोला और यहाँ पर मैरिज का कार्ड आया है और दूसरा कार्ड भी उछल के आया है। अच्छा, कार्ड्स बड़े मज़े से आ रहे हैं। हाँ ठीक है, यहाँ से बस मैं 3 ही कार्ड्स लूँगी, फिर दिखा। ओह ऑफिशियल पर्सन। ये क्या है? मेल। ओके यार, ये तो आप में, लुक एट दिस, ये क्या कुछ आप में नोटिस करते हैं। मैच्योर वुमेन, एंड यहाँ पर है बॉटम में ऑफिशियल पर्सन। ओके, क्या कुछ और नोटिस करते हैं? ओके, क्लैरिटी, न्यू बिगिनिंग। ओके, क्या बात है। स्पिरिट गाइड। सो ये जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और ये जो पर्सन हैं, ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। मैं तब तक नहीं बता सकती जब तक मैं कार्ड्स नहीं देखती, मुझे क्लैरिटी नहीं होती। मैं यहाँ से टैरोट कार्ड्स देखूंगी ये वाले, तो उसके बाद ही मैं क्लैरिटी आपको दूंगी कि ये पर्सन कोई पास्ट के हैं जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या फिर ये कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, अभी क्यों सोच रहे हैं ये हम जब जानेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा। पहले तो मैं ये बता दूँ आपको कि ये पर्सन आर्मी में, पुलिस में, मिलिट्री में, या कोई ऑफिशियल पर्सन ये हो सकते हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं ये पर्सन, और कुछ नहीं तो ये पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। मतलब बहुत ही ऑफिशियल, जिनका गवर्नमेंट के साथ स्पेशली कोई ना कोई लेन देन हो, ये कोई ऑफिशियल बंदा हो सकता है जो कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस दिख रहे हैं। और इनके जो बाल हैं वो आई डोंट नो, जैसे होता है ना जेनेटिक, एक होता है कि वो वाइट हो रहे होते हैं बाल, जैसे ख़ानदानी होता है ना ऐसा, तो इनके साथ भी कुछ है। मतलब एज इतनी नहीं है लेकिन इनके बाल थोड़े थोड़े से वाइटिश आते होंगे। छोटे बाल हैं, इतने बड़े बाल तो नहीं दिख रहे। नॉर्मल सी हाइट है, नॉर्मल सा फेस है, इतना कोई, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई हसीन तरीन कोई इंसान है, लेकिन ये आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं और आपको नोटिस ये बहुत करते हैं। अगर आप दोनों साथ में वर्क करते हो, साथ में ही रहते हो, अगर आप दोनों का सेम प्रोफेशनल है, अगर आप भी डॉक्टर हो या आप भी आर्मी में हो या आप भी किसी ऐसी फील्ड में हो, ठीक है, या फिर आप डॉक्टर हो, लेट्स से साथ में आप जो है वो वर्क करते हो, तो आपको ये नोटिस बहुत करते। इनको लगता है कि आप बहुत मैच्योर हो, आप
की जो थिंकिंग है, आप जिस तरह से चीज़ों को, इन्होंने ना कहीं आपको किसी रिसेंटली आपने कोई गुत्थी सुलझाई है, या दो लोग आपस में लड़ रहे थे और कोई बात थी और आपने उन दोनों की आपस में सुलह सफाई करवा दी, सब मामला ख़त्म करवा दिया, सब सही पैचअप करवा दिया, बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ, बड़ी ही डील किया अपने तरीके के साथ। और ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर गई और इस पर्सन को लगा कि यार इस बंदी में या बंदे में बात तो है, ठीक है। और ये जो भी पर्सन है ये आपके मेन मेल बनना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके अंदर आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आज की रीडिंग। लेकिन यहाँ पर एक की क्लैरिटी आया है और दूसरा न्यू बिगिनिंग आया है, ठीक है। और तीसरा यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स। ये तीनों कार्ड्स ऐसे हैं कि जहाँ पर मुझे क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है कि ये पर्सन जो है वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, या ये पर्सन कौन है, कोई न्यू पर्सन है या पास्ट के ही हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसी वाइब्स आ रही है कि कोई न्यू पर्सन ही है, लेकिन बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पुराने पर्सन हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या आती है रीडिंग। ये पर्सन क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, वाई दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन अगर जैसे ये नॉर्मली भी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे फुल सूट या बहुत ज़्यादा अपनी ड्रेसिंग को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी ड्रेसिंग होती है इनकी। और ये ख़ुद भी काफ़ी मैच्योर हैं, ऐसा नहीं है कि ये मैच्योर नहीं है ख़ुद, और इसीलिए ये आपको अपने साथ देखते हैं कि आप इनके साथ खड़े रहकर मतलब अच्छे लगोगे। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है जैसे कि इनकी वजह से आपको बहुत हॉनर मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। आप कहीं भी जाओगे तो इनकी वजह से लोग आपको भी पहचानेंगे। 6 ऑफ कप्स मैं यही देखना चाह रही थी और मुझे पहले ही वाइब्स आ चुकी थी कि ये कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। लुक एट दिस बटरफ्लाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी या इस पर्सन की। क्या कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग हो सकती है, कोई नया पर्सन हो सकता है, बट बाकियों के लिए यहाँ पर ये पर्सन को आप अच्छी तरह जानते हो, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बिकॉज 6 ऑफ कप्स ऐसे ही नहीं आया है। 6 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो। ये भी मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ना कि ये आपको कॉन्स्टेंटली आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि ये आपका पास्ट का पर्सन है या आपका सोल कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, या इस वक्त आप इस पर्सन के साथ नहीं हो और ये वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें अभी और क्लियर करनी है। तो मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी और देखूंगी कि ये क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, या क्या क्लैरिटी इनको मिली है जो ये वापस आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेंड्स, वाओ, मिस USA, सेकंड प्लेस, द ब्यूटी क्वीन, ओके। ओह, द कॉन्टेस्टेंट, द फूल। In your head, 8 of swords. Why this 6 of cups is here? Okay. Knight of wands. Okay, ठीक है। ये जो पर्सन है ना, भले ही ऑफिशियल थे या फिर ये पर्सन है, कुछ इनकी गैदरिंग ऐसी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इनका, क्योंकि ये अगर पॉलिटिक्स में थे या फिर ये किसी ऐसे प्रोफेशन में थे या हैं अभी भी, इनकी कुछ गैदरिंग ऐसी थी या इनका फैमिली बैकग्राउंड जहाँ पर ये तो कहा जाता है कि ठीक है फ्लर्टिंग करो और टाइम पास करो, लेकिन शादी वादी की बात या कमिटमेंट की बात किसी के साथ नहीं सोचनी है, वो तुम्हें अपनी फैमिली में ही करना पड़ेगा, ठीक है, अपने कास्ट और कल्चर में ही करना पड़ेगा। विद दिस नाइट
ऑफ वेंड्स मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन जो है वो प्लेयर एनर्जी में थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे ये प्लेयर एनर्जी में थे। यहाँ पर देखो फर्स्ट डेट एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन ने वैसे तो डेटें बड़ी मारी होंगी, ठीक है, क्योंकि ये एक नाइट की एनर्जी में है, नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी में है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही फ्लर्टिश और बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, जिसके पास खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, जिसके पास लोगों की और चॉइसेस की कोई कमी नहीं है, इसके पास सब कुछ है, ठीक है। और ये पर्सन उस चीज़ को अच्छी तरह से इंजॉय भी कर रहा है। उसको पता है कि मुझे किस तरह से अपने इस चीज़ को अपने टाइम को स्पेंड करना है या किस तरह मुझे इंजॉय करना है, वो भी इस बंदे को या बंदी को अच्छी तरह पता है। और उस चीज़ से इस बंदे ने फ़ायदे भी बड़े उठाए हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों को इस पर्सन ने वैसे तो डेट किया है, लेकिन जब इस पर्सन की लाइफ में आप आए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपने ना इस पर्सन की लाइफ टोटली चेंज कर दी है। यस, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो एस ऑफ पेंटिकल, यानी कि फर्स्ट डेट, एस की एनर्जी जो नई शुरुआत को दिखाती है। जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए तो इस पर्सन की ज़िंदगी की या इस पर्सन का एक चेंज आया, मतलब एक ज़िंदगी की नई शुरुआत आपके साथ हुई। इसीलिए यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग आया है, यहाँ पर भी फूल की एनर्जी है, यानी कि आपके साथ इस पर्सन को एक अलग ही लेवल का एक फील होता था, जो कनेक्शन फील होता था। तो इसीलिए यहाँ पर स्पिरिट गाइड आए हैं। अगर ये आपके साथ कुछ ऐसा बुरा करने का भी सोचते थे ना, जैसे अपनी आदत की वजह से, क्योंकि ये प्लेयर थे और ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, ये चाहते ना, तो अगर ये मेल हैं तो कुछ भी कर सकते थे, इनके हाथ में इतना मतलब पावर है। लेकिन फिर भी इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि इनका दिल था आपसे और ये आपको कोई नुकसान नहीं देना चाहते थे और आपके साथ ये डेट भी मारना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेट है। वैसे तो मतलब बहुत सारी डेटें इन्होंने की होंगी, लेकिन फ़र्स्ट डेट मतलब कि जैसे आपके साथ फर्स्ट डेट, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, कि जैसे कि एक जिसके साथ हमारा दिल होता है या जिसके साथ हमें प्यार हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, उसके साथ जब हम फर्स्ट टाइम कहीं जाते हैं या डेट करते हैं तो वो अलग ही एक लेवल की खुशी होती है। तो वो इस पर्सन को आपके साथ फील करनी थी, लेकिन शायद कर नहीं पाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोगों की कोई डेट वगैरह आपने नहीं किया है इस पर्सन के साथ और ये करना चाहते हैं आपके साथ। अभी भी अगर आप दोनों दूर हो या बात नहीं कर रहे हो या जो भी है, तो ये पर्सन कोई ना कोई तरीके ढूंढ रहे हैं कि आपकी लाइफ में आया जाए। और मुझे लगता है कि ये पर्सन पहले अपना माइंडसेट भी क्लियर नहीं कर रहे थे, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेकर ये इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि इनका वो चीज़ ही नहीं था ना, इनके मन में वो चीज़ थी ही नहीं। लेकिन अब ये पर्सन ऐसा फील हो रहा है कि उस बारे में सोच रहे हैं। चलो, वाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हियर, आगे देखते हैं। द ब्यूटी क्वीन, वाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हियर, ये किसके लिए आया है? क्वीन ऑफ वेंड्स कौन है? वाई दिस क्वीन ऑफ वेंड्स इज हियर? 9 ऑफ कप्स। वैसे तो देखा जाए कि ये पर्सन खुद ही जो है बहुत पॉपुलर पर्सन होंगे। लुक एट दिस डेट कार्ड, ये देखो टू ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन या रिलेशनशिप हो सकता है। आप दोनों इंटरनेट पर मिले हो या आपने शुरुआत ही इंटरनेट से की हो, वीडियो कॉल वगैरह पर तो एक दूसरे को देखा, लेकिन कभी भी एक साथ मिलने का या बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला है। कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोग मिले भी हों, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन की आप एक विश की तरह हो चुके हो। अब ख्वाहिश होती है ना, जैसे कि मुझे ये पाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आप क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में हो। आपको ये पर्सन बेहद ज़्यादा पसंद करते हैं और अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा हैं। और अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हो ना, तो ये बहुत ज़िद्दी हैं, इनको ना आप चाहिए ही चाहिए। अगर आपने इनको अपना एनर्जीज़ देना बंद कर दिया है, अब आप उनसे बात नहीं करते हो या तो ये मतलब आपकी सोच है कि कितनी ये बेचैन हैं और ये आपसे मतलब 9 ऑफ कप्स यानी कि विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। और अगर ये मेल हैं तो इनको ऐसा फील होता है कि इन्होंने कहीं आपको खो तो नहीं दिया, मतलब एक ऐसी चीज़ जो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी और के हो चुके हो या आप किसी और के हो जाओगे या आप किसी और के साथ मैरिज कर लोगे, आपका एंगेजमेंट हो गया है, तो इस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल मतलब इस पर्सन को होता है ना कि नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अब सब कुछ करूँगा, एक बार चांस दे दो मुझे। क्योंकि
हो सकता है ये पर्सन खुद भी काफ़ी मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी देखो ऑफिशियल पर्सन है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, और यहाँ पर भी देखो ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जहाँ से पता चलता है कि ये पर्सन खुद काफ़ी पॉपुलर पर्सन हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस पर्सन को भी पसंद करते हैं, काफ़ी इंस्पायर हैं लोग इनसे, लेकिन ये आपको पसंद करते हैं। इनकी ख्वाहिश है कि आप, क्यों है ख्वाहिश, क्योंकि आपने, अगर आप फीमेल हो तो आपने ना कभी भी जैसे ये आपको ना इनकी फ्लर्टिंग वाली एक जो आदत है, या जो इनकी नाइट ऑफ वेंट्स वाली एनर्जी थी ना, जैसे प्लेयर वाली, उस चीज़ को आप भांप गए थे, आपको पता चल गया था। लेकिन क्योंकि आपको एक इनसे एक लगाव हो गया था, मोहब्बत भी हो गई थी, तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को डिले कर रहे थे कि ठीक है, क्या पता ये सुधर जाए, या क्या पता ये अपनी इस एनर्जी से बाहर आ जाए और मुझे कमिटमेंट दे दे, क्योंकि मैं इससे मैरिज, कमिटमेंट, शादी चाहती हूँ, लेकिन ये, या चाहता हूँ लेट से, लेकिन ये तो सिर्फ टाइम पास करने के मूड में ही है, तो मुझे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपने खुद को चूज़ किया और आपने एक्शन लिया भी, और अब ये पर्सन भाई बहुत बेचैन है। अभी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है या मैरिड है कहीं पर, इसीलिए भी ये कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए भी ये सिर्फ फ्लर्टिंग कर रहे थे, और मतलब ऐसे ही बस जस्ट टाइम पास करना, फ्लर्टिंग करना और बस, और कमिटमेंट नहीं देना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि विद दिस बटरफ्लाइज एंड 6 ऑफ कप्स कि ये पर्सन अपनी सोच को बदलते हुए दिख रहे हैं, यानी कुछ चेंज, कुछ ट्रांसफॉर्म इनके अंदर ज़रूर हुआ है। तो अब ये पर्सन रेडी दिख रहे हैं मुझे विद दिस 9 ऑफ कप्स। आपकी विश पूरी होने वाली है, एंड आई होप एंड आई प्रे कि आपकी ये विश अगर है तो ये पूरी हो। अगर इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज, कमिटमेंट, शादी की ख्वाहिश थी, तो मेरी पूरी दुआ है कि वो आपकी विश पूरी हो। यहाँ पर फूल की एनर्जी किसके लिए आई है? आपने, ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर दी है, आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ पर भी क्या है, ये 6 है शायद, क्वालिटी टाइम, यस, 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपने क्वालिटी टाइम अपने साथ स्पेंड करना शुरू कर दिया है, या अपने फ्रेंड्स के साथ, या कोई स्पेशल कोई फ्रेंड है, लेट से हो सकता है कोई एक से ज़्यादा लोग हैं। यस, द प्रोड्यूसर प्लांट, तो मुझे लगता है एक नहीं, एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं। कोई और भी है पर्सन जिसके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, फ्रेंडशिप है जिसके साथ आप न्यू बिगनिंग करने का सोच रहे हो या कर चुके हो, तो ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और सच बताऊं, अगर ऐसा कुछ है तो ये जो आपके पास्ट के पर्सन है, इनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भाएगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। लिटरली ये बंदा अपना सर पकड़ कर बैठ गया। इस पर्सन को लगता है कि ये आपको खो चुके हैं, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इनको लगता है आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, स्पेशली किसी स्पेसिफिक, किसी एक कोई है पर्सन, उसको टाइम दे रहे हो, तो इनको जेलसी भी बहुत हो रही है। इसीलिए भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनका जो टाइम है, जो उनको आपको देना चाहिए था, अब आप उनको देते नहीं हो। और इसके लिए ये पर्सन, ऐसा नहीं है कि आपको ब्लेम कर रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये पर्सन जो है वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ही सब कुछ सोच रहे हैं। अभी इनका इतना जैसे है कि होता है ना कि यार सिर्फ दिमाग में ही खिचड़ी पक रही है, अभी उस खिचड़ी को इन्होंने प्लेट में नहीं निकाला हुआ है, ठीक है। तो यस, ये अपना ही दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पका रहे हैं, बहुत सारे। हो सकता है कि आपका किसी और पर्सन के साथ ऐसा कोई नहीं हो इंटेंशंस, लेकिन इस पर्सन को बहुत सारी गलतफहमियां हैं, क्योंकि ये आपको नहीं पता, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन की किस हद तक आप एक चाहत बन चुके हो। ऐसा लग रहा है जैसे एक प्लेयर बंदा जो कभी किसी के बारे में नहीं सोचता था, इस हद तक जाकर वो सोचने लगा है। मतलब वाओ, मैं अमेजिंग कहूँ, क्या कहूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक ऐसा इंसान जो कभी किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, राइट, वो अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, क्लैरिटी देना चाहता है। कुछ क्लैरिटीज उसको खुद को भी मिली हैं। मैं इसको क्लैरिफाई अभी करूँगी कि ये क्यों है। यहाँ पर अभी हम 6 ऑफ सोर्स क्यों हैं? वैसे यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे आज स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। वैसे तो खैर सारे ही साइंस आ ही जाते हैं, पर मुझे यहाँ पर वाटर एनर्जी एंड एयर एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है। फॉर द राइट रीज़न, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की भी एनर्जी है।
मुझे लगता है आपने ना इस पर्सन को जिस तरह का प्यार दिया ना, अगर आप मेल हो तो आपने इस पर्सन को ना, मतलब क्या ही मैं कहूँ, आपने इस पर्सन को ना जैसे होता है ना मदर या फादर की तरह प्यार किया है। अगर आप मेल हो तो आपने इस फीमेल को ना जैसे मेरा बाबू, मेरा सोना, यू नो इस टाइप का प्यार दिया है। यू आर सो स्वीट बाय द वे। तो आपने इस तरह इस पर्सन को प्यार किया। अगर ये फीमेल है ना, आपने लिटरली इस पर्सन को, मतलब क्या ही कहूँ, पर आपने इनको बहुत प्यार किया है। मतलब जैसे स्वीट्स देना, चॉकलेट्स देना, बच्चों की तरह इनकी हर एक चीज़ को पूरा करना। लेकिन ये आपकी शायद कदर नहीं कर पाई हैं। मतलब होता है आजकल तो भाई ये सब हो रहा है। और अगर आप फीमेल हो तो आपने इनको बहुत प्यार दिया, लाइक मदरली एनर्जी आपने इनको दी कि तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम कहाँ हो, और बहुत फिक्र जताना। और लिटरली आप, मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपके अंदर किसी और को फील करते थे, जैसे कि अपनी ग्रैंड मदर को या मदर को, या कोई थे स्पेसिफिक इनकी लाइफ में थी जो शायद नहीं रहीं, और वो आपको जब देखते थे या मिलते थे तो उनको ऐसा फील होता था ये बिल्कुल उसके जैसी हैं। आपने जितना, मेरे ख्याल से एक प्लेयर को आपने शायद इसीलिए चेंज किया है क्योंकि आपने इनको रिस्पेक्ट दी है बहुत ज़्यादा। आपने इस पर्सन को एक मतलब मदरली एनर्जी दी है, शायद इसीलिए ये प्लेयर जो था ना वो एकदम ऐसी एनर्जी में आ गया कि जहाँ पर ये बच्चा बन गया आपके सामने और खुलकर आपके साथ जीने लगा। और लेकिन अभी भी कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो शायद इस पर्सन को डर था कि लोग गॉसिप करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गॉसिप की एनर्जी है, लोग बातें बनाएंगे, पता नहीं हमारा कनेक्शन को लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। दैट्स वाई इस पर्सन ने मैरिज या कमिटमेंट की तरफ ये पर्सन नहीं गए, और आप इनकी लाइफ में अभी नहीं हो, इसीलिए तो ये अब आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं। और जब भी ये सोचते हैं तो लिटरली ये बंदा अपने सर पकड़ कर बैठ जाता है, क्योंकि आपको ये रिप्लेस नहीं कर पाए कहीं पर भी। बंदा सर पकड़ कर बैठ जाता है कि मतलब ओ माय गॉड, अब मैं उसको कहाँ से लाऊं, ऐसी एनर्जी है। ये क्लैरिटी यहाँ पर किस चीज़ की देंगे ये प्लीज़ मुझे बता दीजिए। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसीलिए ही शायद ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और बहुत मुझे पता नहीं क्यों इतना सॉफ्ट और इतना खूबसूरत और प्यारा सा कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो, बट या नाइट ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, यस, क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं दैट दे लव यू। और ये एस ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लुक एट दिस, ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन जब आएंगे फ़िलहाल के लिए तो एक छोटी ऑफ़र लेकर आएंगे, जैसे हाय हेलो कर लिया, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इंटेंशंस जानने के लिए कि आप अभी मूड में हो इनसे बात करने के लिए या ये न्यू बिगनिंग करने के लिए। कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं इंगेजमेंट कर चुके हो या कोई और तो आपकी लाइफ में नहीं आ चुका है, इसीलिए छोटा मोटा सा ऐसे आके एक मैसेज कर लिया, गायब हो गए, ताकि ये देखना चाहेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं, आपको ना ऐसे परखना चाहेंगे, तो उसके बाद ही ये कोई फैसला करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है एस ऑफ कप्स, तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए ही आ रहे हैं। एस की एनर्जी है, यहाँ पर भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, जो कि बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और ये इसीलिए ही आपके बारे में दिन रात कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, एक पल के लिए भी इनकी सोचें आपसे हटी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सूरज है, चांद है, ये मुझे देखो अभी यहाँ पर नोटिस हुआ कि यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी है, और यहाँ पर देखो स्पिरिट गाइड की भी एनर्जी है। तो आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आप दोनों का एक सोल लेवल का कनेक्शन है। हो सकता है कुछ लोग ट्विन जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस दिख रहे हैं। ये ऑफिशियल पर्सन है तो लोग बातें बनाएंगे, हो सकता है एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए, बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस हैं जिसका सामना आपको भी करना पड़ सकता है और इस पर्सन को भी करना पड़ सकता है। कुछ गॉसिप हो सकती हैं आप दोनों के पीछे, लोग बातें बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, इस पर्सन को भी करनी पड़ेंगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे फाइनली ये पर्सन आपके साथ अब नई शुरुआत और शादी, मैरिज, कमिटमेंट के लिए तैयार हैं। जो पहले नहीं था रेडी, अब तैयार है। मैं ये थोड़ा देखना चाहती हूँ कि अब ये पर्सन कहीं दोबारा प्लेयर एनर्जी में तो नहीं आएंगे, ये मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ। थोड़ा सा और मैं 1 से 2 कार्ड्स और देखूँगी, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, कौन है ये पर्सन और किस लिए आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या आपके साथ आपके अंदर नोटिस करते हैं। तो द प्रोड्यूसर,
द प्रोड्यूसर प्लान, ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लानिंग सोच रहे हैं, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी है, लुक एट दिस थ्री ऑफ मिरर्स। तो यहाँ आपके दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये पर्सन कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं कि प्लानिंग्स करके आगे बढ़ा जाए, ताकि थर्ड पार्टी को या तो पता ना चले आपके बारे में, या तो थर्ड पार्टी को ये रेड फ्लैग्स दिखाने वाले हैं कि जी अब टाटा बाय बाय, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे उसके साथ मैरिज कमिटमेंट करनी है, मैं उसका मेन मेल हूँ या मेन फीमेल हूँ। तो ये ऑफिशियली इस कनेक्शन को मेरे ख्याल से अब बताने वाले हैं। ये कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ प्लान्स इनके दिमाग में चल रहे हैं। ओपनिंग अप, ये बंदा अब ओपन होने वाला है, ओपनिंग अप, ये दुनिया के सामने अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाला है। और ये थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच है तो ये लिटरली थर्ड पार्टी को रेड फ्लैग दिखाने वाला है बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। लेट्स सी आपको कब तक मैसेज कर सकते हैं। अगर ये मैसेज करेंगे तो कब तक करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये करेंगे, लेकिन ऐसे हाय हेलो हो सकता है कुछ लोगों को इनका मैसेज आ भी चुका हो। एस ऑफ मिरर, ओ माय गॉड, जल्दी करेंगे, मे बी 1 से 2 दिन या 1 से 2 हफ्ते, लेकिन ये जल्दी करेंगे क्योंकि अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लुक एट दिस पैराडाइज, ये आपके साथ ना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अब ये बंदा, और इस पर्सन को पता है कि आप इससे कम पे मानोगे नहीं, तो ये तो करना पड़ेगा इनको। लेकिन फिर भी खैर आप अपनी इंट्यूशन की भी सुनिएगा। आपके स्पिरिट्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आप बहुत सारे ड्रीम्स वगैरह देख रहे हो, तो आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ गाइडेंस दी जा रही है। ये कार्ड्स क्यों ऐसे हो गए, मुझे लगता है मुझे इसमें से 1-2 कार्ड लेना चाहिए आपके लिए। यहाँ से हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। मेरे व्यूअर के लिए कोई गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़, कोई गाइडेंस दे दीजिए। मैनिफेस्टेशंस, तो मैनिफेस्टेशंस करो, वही चीज़ आपकी लाइफ में पीस और सुकून लेकर आएगी और पीसफुल रेजोल्यूशन भी लेकर आएगी। जो भी प्रॉब्लम है इस पर्सन के साथ आपका, या जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, उस पर ऑप्टिमिस्टिक रहो, डटे रहो, मैनिफेस्ट करते रहो। क्योंकि ये पर्सन के लिए अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनके साथ आपको अभी भी दिल है शादी मैरिज कमिटमेंट का, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं रंग ला रही हैं। पीस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, सुकून आ रहा है। तो हो सकता है कि कुछ लोग अगर इस कनेक्शन से आज़ाद होना चाहते हैं, लेट्स से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, तो वो पीसफुली आज़ाद हो जाएंगे। और अगर कुछ लोग इस कनेक्शन में बंधना चाहते हैं तो वो पीसफुली बंध जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1111 लिख के। बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर है अगर जेड तक आपके नेम इनिशियल। लेट्स सी, देखते हैं कि आपको कौन नोटिस करता है, और नोटिस करने के बाद कौन है जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है। द स्टार, कौन है ये पर्सन? कोई स्टार हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है, आप स्टार हो सकते हो, या आपको स्टार वाली एनर्जी में ये पर्सन देखते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या ये वो भी पर्सन हो सकता है जिसका आपने कभी दुआएं मांगी हो। फाइनली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पर। चलो देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। पहले हम ऑरिकल्स कार्ड्स देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगी कीपर से, ठीक है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, और क्या चीज़ ये पर्सन आप में नोटिस करते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे पहले कि आप रीडिंग में खो जाओ, पहले लाइक कर दो, ठीक है। और अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स होती है तो कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ और नहीं लिख सकते, 1111 लिख के क्लेम ज़रूर किया करें। ओ माय गॉड, फॉल्स पर्सन, ओके, क्या है ये भाई? पॉवर्टी, जर्नी, चेंज, अच्छा। और यहाँ पर है फॉल्स पर्सन, डेस्टाइन, हॉरिजॉन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कार्ड और देखूंगी मैं, अभी कुछ नहीं कह सकती। यहाँ से 2 कार्ड लूँ, थोड़ा सा मुझे और पता चले, समझ आए क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, कौन है ये पर्सन। एक दो सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं, बताती हूँ मैं आपको। वेट, यहाँ से कार्ड आ जाए प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़। को ये कार्ड आ तो गया था, लेकिन मैंने कहा
पता नहीं, ठीक है ये आ रहा है। एनिमल्स, हैप्पीनेस, ओके ओके ओके, लव, समझ गई समझ गई। ये वो पर्सन है जो कभी लव को एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने आपके प्यार को, आपके लव को कभी इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये वो पर्सन है, अपनी खुशी को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने प्यार को होते हुए भी इस पर्सन ने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे ऐसा फील हो रहा है ये वो पर्सन है जो जब आपके साथ थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये इस वक्त आपके साथ नहीं है ये पर्सन, ठीक है। ये वो पर्सन है, दो सिनेरियोज हैं, एक और भी है, वो थोड़ा सा है, मैं बता देती हूँ, पहले वो बता देती हूँ, फिर ये थोड़ा लंबा है, ये बाद में बताती हूँ। पहला सिनेरियो जो मैं है ना, जो छोटा सा है, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके बारे में सोच रहा है जो पहले बहुत गरीब सा था और उसको बहुत ज़रूरत थी, और उस ज़रूरत के टाइम पे आपने इनकी हेल्प करी थी। अब सोचो कौन है, कौन थे जिनकी आपने हेल्प करी थी। आपने कुछ पैसों की हेल्प की थी, चाहे आपने कम हेल्प की हो, ज़्यादा नहीं की हो, अपने हैसियत के हिसाब से आपने बहुत इनकी हेल्प करी थी, और आज इनकी ज़िंदगी लिटरली चेंज हो गई है और ये किसी अच्छे मकाम पर पहुंच चुके हैं। आज ये बहुत अच्छे उसमें हैं, पावर पोजीशन में हैं। तो अब ये पर्सन ना आपके बारे में सोच रहे हैं कि यार आज अगर मैं इस मकाम पर हूँ तो उस बंदे या बंदी की वजह से उसने उस वक्त मेरी बड़ी हेल्प की थी। तो ये कोई प्लेटोनिक भी हो सकते हैं जो आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये पर्सन थोड़ी आपकी अब हेल्प करना चाहते हैं, आपको खोज रहे हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। लुक एट दिस 10 की एनर्जी है, कुछ चेंज आया है इनकी लाइफ में, और ये आपसे राब्ता करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आपको पुरानी याद दिलाना। हालांकि शायद आपको ये पर्सन अभी याद भी ना हो, लेकिन इनको आप याद हो अभी तक, तो ये आपसे ना फिर से मिलना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी उस सिटी या कंट्री चेंज कर ली हो, अभी यहाँ पर नहीं है आपकी सिटी में ये, लेकिन ये आएंगे तो आपसे मिलेंगे ज़रूर। इन्होंने ये सोचा हुआ है कि ये आएंगे तो जो है वो आपसे मिलेंगे ज़रूर। रिसेंटली हो सकता है इन्होंने आपको कहीं सोशल साइट पर भी देखा है किसी फॉल्स पर्सन के साथ, तो ये आपको थोड़ा सा वार्न भी करना चाहते हैं कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये फॉल्स है, इससे ज़रा दूर रहो। अब मुझे नहीं पता, आपको बेहतर पता होगा कि ये कौन है। अगर है रीडिंग आपके साथ हुई है रेजोनेट मेरी ये बात, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे पता चले ना कि किस हद तक मेरी रीडिंग सही है, क्योंकि जो मैं इंट्यूटिवली अभी पिक कर रही हूँ ये फर्स्ट सिनेरियो था। ये प्लेटोनिक हो सकता है, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई सोसाइटी में कोई था, शायद आपने उनकी हेल्प की और आप तो भूल गए, लेकिन ये अभी तक नहीं भूले हैं। सोचो कौन है ये। और जो सेकंड सिनेरियो है, अब आ जाते हैं दूसरे सिनेरियो पे। ये जो दूसरे सिनेरियो वाला बंदा है ना, ये कभी भी आपके साथ सच्चा नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक दिस पर्सनस एनर्जीज। मुझे ना इस पर्सन की एनर्जीज थोड़ी मतलब अच्छी भी लग रही है एक तरह से, लेकिन थोड़ा बुरा भी लग रहा है आपके लिए, क्योंकि आपके साथ ना ये पर्सन हमेशा चेहरे पर एक मुखौटा चढ़ाकर रखे थे, और इनके साथ आपकी एक जर्नी रही है, एक अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है इस पर्सन के साथ आपका, या फिर ऐसा हो सकता है कि सिचुएशनशिप रही हो, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका एक जर्नी रहा है, ठीक है। ये वो भी पर्सन है कि इस पर्सन ने ना आपको जज भी बहुत किया है, क्योंकि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझते थे, कि मैं तो क्या चीज़ हूँ, मेरे पास तो पैसा है, रुपया है, मैं तो दुनिया की हर चीज़ को खरीद सकता हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ। ये पर्सन बड़ी गलत मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स इनकी आ रही हैं पास्ट की, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं। मतलब कि किसी को जज करना, या किसी को ये सोचना कि मैं तो कोई चीज़ हूँ, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाएगी, ये तो मेरे ही पास रहेगा, ये तो घूम फिर के मेरे ही पास आएगा, इसको कहाँ जाना है, इसको कौन पसंद करेगा, या इसके पास तो कुछ है नहीं, ये तो मेरे से बहुत नीचे है, इसके पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास देखो ये है वो है, मैं क्यों इसको अपनी घर की बातें बताऊँ, या मैं क्यों इसके साथ कुछ अपनी अच्छी या बुरी न्यूज़ जो है वो शेयर करूँ। या मतलब ये हमेशा चेहरे पर मुखौटा पहनकर ही आपसे मिलते थे। जब इनको अपना काम निकलवाना होता था तो बड़े मीठे मीठे बनेंगे, जब कुछ चैटिंग ऐसी आपके साथ करनी होती थी, स्पेशली लेट नाइट को, समझ रहे हो, तो फिर तो ये बड़े मीठे मीठे बनेंगे, या वो फलाना। लेकिन जैसे ही आपने इनसे कोई बात कही, कोई ऐसी चीज़ जो आपको, तो ये बंदा आपको छोड़कर भाग जाता होगा। मतलब आपको ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे ये पर्सन बहुत ज़्यादा,
मुझे कुछ अच्छी एनर्जी नहीं लग रही इनकी, वो गंदी एनर्जी है। मतलब मुझे नहीं इनकी एनर्जी पसंद है। आई एम सो सॉरी अगर आप इस पर्सन को जानते हो और आपने, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को बहुत प्यार दिया था। आपकी तो पूरी की पूरी दुनिया ही यही पर्सन थे, बट इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है बहुत ज़्यादा, और इवन कि आपको जज तक किया है कि कहाँ मैं कहाँ ये, बस चलो ठीक है टाइम पास करो। और यू नो अच्छी एनर्जी नहीं है, नो। लेकिन ये जो 3 एनर्जीज आई हैं ना, इसमें कोई राज है। हैप्पीनेस, लव एंड एनिमल्स, इनको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पर ज़रा क्लैरिफाई करूँगी और देखूँगी कि ये चलो अब क्यों सोच रहा है आपके बारे में ये पर्सन, या सोच रही हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपको पता है जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। अब क्यों सोच रहे हैं भाई, अब क्या बात है, अब क्यों आपको नोटिस किया जा रहा है? क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, या फिर इनकी ज़िंदगी में चेंज आया है। अब क्यों सोचा जा रहा है, यही चीज़ तो देखनी है। अब क्यों आपको नोटिस कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं, वाई? यहाँ पर पॉवर्टी की एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई। ओह, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर देखो नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। फर्स्ट वाली जो पाइल थी ना, उसमें भी नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई थी, वहाँ पर भी ये प्लेयर एनर्जी थी। लेकिन उनकी जो एनर्जी थी ना, मुझे ख़राब नहीं लग रही थी, मुझे बुरी नहीं लग रही थी। इनकी एनर्जी पास्ट की मुझे बहुत बुरी लग रही है कि जहाँ पर ये ना बहुत ही पैसा रुपया, फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग रखते थे। देखो ना, पैसा है, पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये पर्सन समझते थे कि हाँ सबको टेकन फॉर ग्रांटेड लो, हम तो पैसे वाले लोग हैं, हम तो किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। यू नो, ये बंदा एक प्लेयर था। लुक एट दिस नाइट ऑफ वेंट्स। ये बंदा सिर्फ और सिर्फ एयर साइन, फायर एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये पर्सन जो है ना, वो मतलब सीरियस नहीं थे। और ये पर्सन ने आपको और अपने आप को बहुत कंपेयर भी किया है कि कहाँ तुम, कहाँ मैं, मेरी फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी भाई। तो जब फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करनी थी और तो फिर क्यों आए उसकी ज़िंदगी में? सीधी बात भी यही है ना। ऐसे लोग मुझे बड़े अजीब भी लगते हैं कि जब फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, बहुत पैसा है, ये है, वो है, तो आप किसी की ज़िंदगी में आते ही क्यों हो? द हैंग्ड मैन, इन्होंने आपको बहुत लटका के रखा। ये मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पार्टी कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, आपको वादा करके कि चलो कल हम चलेंगे, ठीक है, कल हम कहीं पर डेट के लिए चलेंगे, या कहीं हम लंच के लिए चलेंगे, या फलाना ढिमकाना। और दूसरे ही टाइम पे आपने देखा कि ये तो अपनी फैमिली के साथ ना कोई बर्थडे पार्टी वगैरह मना रहे हैं, या फैमिली के साथ कहीं रेस्टोरेंट पर या एंजॉय कर रहे हैं, और आपको इस चीज़ का बहुत दुख हो, और आपको अकेलापन फील किया। एक बार नहीं, कई बार इस पर्सन ने आपको अकेला किया है, कई बार आपको अकेला फील करवाया है, कई बार। सो सेल्फिश एनर्जी में थे ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम सो सॉरी अगर आपको बुरा लगे, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी में थे, और इन्होंने एक बार नहीं बहुत बार आपको अकेला छोड़ा है, बहुत बार। अकेली रातें आपने रोकर गुजारी हैं। शायद अभी भी वो दुख और वो, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी मैंने अगर आपका वो दुख दोबारा से ज़ख्मों को छेड़ दिया है, बट इस पर्सन ने आपको बहुत ज़ख्म दिए हैं। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, बट ऐसे हस्बैंड को भी क्या करना जो ऐसे टाइम पर आपके साथ खड़ा ना हो सके। जर्नी की एनर्जी क्यों है, वाई दिस जर्नी? इसीलिए यहाँ पर जर्नी आया है क्योंकि आप दोनों का एक जर्नी एक दूसरे के साथ रहा है। लुक एट दिस 4 ऑफ कप्स। अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, आप दोनों ने एक जर्नी एक दूसरे के साथ गुजारी है। यहाँ पर भी द लवर्स का कार्ड है। ये पर्सन आपकी एनर्जीज़ को समझ ही नहीं सके, आपके प्यार को, आपकी एनर्जीज़ को ये बंदा समझ ही नहीं सका। आप इनके लवर थे, लव ऑफ देयर लाइफ, और ये अपने ही प्यार को जुठलाते रहे, दिल से मिला हुआ है। लुक एट दिस, यहाँ पर भी इन्होंने हाथ रखा हुआ है, यहाँ पर दोनों तरफ से रोशनी आ रही है, लेकिन ये इस चीज़ को इग्नोर ही करते रहे हमेशा। इन्होंने सोचा आप तो इनसे प्यार करते हो, आप तो इनको कभी छोड़कर जाओगे ही नहीं, आपकी और इनकी जर्नी तो ऐसे ही चलती रहेगी, चाहे ये आपको कमिटमेंट दें या ना दें, चाहे ये आपको किस भी तरह रखें, आप तो इनको छोड़ोगे ही नहीं। ये अपनी फैमिली के साथ रहें, एंजॉय करें, या ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हैं तो उनके साथ एंजॉय करें, आप तो कहीं नहीं जाने वाले हो। कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना लोग हमारे प्यार को, और यही इन्होंने किया आपके साथ। और यहाँ पर देखो 4 ऑफ कप्स, आपने फाइनली फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया है आपने, गुड डिसीजन कि आपने अपनी एनर्जीज़ को वापस ले लिया है।
और अगर नहीं लिया है अब तक भी तो आपको लेना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे लगता है कि आप ये भी मुझे एक 4 ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है कि अब इस वक्त ये पर्सन आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। लुक एट दिस, यहाँ पर आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। या तो ये पास्ट की एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको हमेशा आपकी ऑफर्स को ठुकराया, हमेशा आपको वेट करवाया कि हाँ अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा, अब मैसेज आएगा। पर अब मुझे लग रहा है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, इनके मैसेजेस को इग्नोर कर रहे हो। अभी आपको ये देख रहे हो लव का कप ऑफर दे रहे हैं, लेकिन अब आपको नहीं चाहिए। अब आपने बोल दिया है मुझे नहीं चाहिए, जाओ तुम अपनी जर्नी की तरफ जाओ, मुझे अपनी जर्नी जीने दो। मेरा प्यार था, ठीक है, हो गया। मैं अब उस चीज़ को अपने जहन से निकाल चुका हूँ, या मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अब चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरी ज़िंदगी में तुम्हें आने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है आपने अपना माइंड सेट चेंज कर लिया है। वाई दिस चेंज इज़ हियर। और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी अपना माइंडसेट अब चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाती है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को लगता है कि मेरे हाथ खाली रह गए, आप जा चुके हो, अब कुछ भी नहीं है। अब इस पर्सन को समझ आ रहा है कि आपके साथ इनकी खुशी थी और ये अपनी खुशी को पहचान ही नहीं सके। एस ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस। एस की एनर्जी है जो कि नई शुरुआत को दिखाती है, और पेंटिकल का मतलब ही यही है कि ये पर्सन अब आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। कोई बिजनेस ऑफ़र भी दे सकते हैं, या फिर सॉलिड कमिटमेंट ऑफर भी दे सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल सॉलिड ऑफर को, स्टेबिलिटी को दिखाता है, लेकिन 8 ऑफ वेंट्स यहाँ पर कम्युनिकेशन को दिखाता है। तो ये पर्सन आपके साथ बात करेंगे, और जब ये इस वक्त आपसे बात करेंगे ना, तो इनके अंदर बहुत चेंज होगा। आपको इनके लैंग्वेज में, इनकी बात करने के स्टाइल में बहुत चेंज दिखाई देगा। हाँ, चैरियट, ये कोई ना कोई एक्शन लेने वाले हैं। मे बी आप दोनों के बीच बहुत ह्यूज डिफरेंस है, और अगर मैं यहाँ पर कह रही हूँ ह्यूज, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज वाला डिफरेंस है, जो कि किसी चीज़ से मतलब कम नहीं हो सकता। ठीक है। वाई दिस फॉल्स पर्सन इज़ हियर। यहाँ पर फॉल्स पर्सन की एनर्जी क्यों है, किसकी एनर्जी है ये, और अब ये एनर्जीज में चेंज आया है कि नहीं। या 7 ऑफ सोर्स, इन्होंने आपको बहुत धोखा दिया। लुक एट दिस चैरियट, 7 ऑफ सोर्स। कभी भी ये पर्सन आपके साथ सच्चे नहीं थे, हमेशा अपनी फीलिंग्स के साथ भागते रहते थे, और अब ये चैरियट की एनर्जी में है, जहाँ पर ये एक्शन लेना चाहते हैं। मैं अब देखूंगी अभी थोड़ी देर में आपके क्या एक्शन। यहाँ पर इन 3 कार्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, ताकि हमें पता चले कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं और ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं। वाई दे आर थिंकिंग अबाउट यू। सो यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी क्यों है, एनिमल्स की एनर्जी एंड लव की एनर्जी क्यों है। वाई दिस पर्सन इज थिंकिंग। ओके, थैंक यू सो मच। 2 ऑफ सोर्स। ओह माय गॉड, इस वक्त तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, कंफ्यूज्ड एनर्जी है इनकी, या फिर इस पर्सन ने सोचा कि इन्होंने अगर आपको जगल किया, या आपके बारे में, और मतलब किसी और कनेक्शन के बारे में, या किसी और सिचुएशन के बारे में ये पहले कंफ्यूज रहे हैं और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, तो इस पर्सन को लगता है इन्होंने गलत किया। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन इस वक्त ना अपने काम में भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, काम में ये मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका मन लगता नहीं है, क्योंकि इनकी हैप्पीनेस, इनकी खुशी आपके साथ है। ये आपके बगैर अकेले और अधूरे हैं, और जिन लोगों के ऊपर इनको सहारे थे बड़े, वो लोग इनके किसी काम के नहीं आए हैं। यहाँ पर लव है, और यहाँ पर देख लो हायरोफेंट की एनर्जी है। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को पता चल रहा है कि प्यार था मुझे, और अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में हो, जहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, अब आपको कोई नहीं है। ठीक है, बेशक आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप चाहते हो कि इस पर्सन को एक एहसास हो, लेकिन अब आपने अपनी फीलिंग्स को, जैसे होता है ना कि बस थपथपा के सुला दिया है, अब बस बहुत हो चुका। यस मून, अब आप छुपा रहे हो, अब अपने फीलिंग्स को छुपाना आ चुका है। मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे द हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ये पर्सन जैसे होता है ना कि कुछ किसी को कुछ सौंपा जा रहा है। यहाँ पर देखो ये बुक है, तो ये कुछ आपको बोलना, कुछ बताना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स का कोई बुक वगैरह इन्होंने लिखी है आपकी गैर मौजूदगी में आपके लिए, तो ये आपको शायद वो बुक देंगे कि देखो पढ़ो, या फिर किसी के थ्रू आपको ये चीज़ पता चलेगी कि यस ये तुमसे बहुत प्यार करता है, या अब करने लगा है, या इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज़ इसको माफ़ कर दो और इसे अपनी ज़िंदगी में अब वापस आने दो। क्योंकि मुझे ये दिख रहा है जैसे ये पर्सन ना अब समझ रहे हैं कि मेरी खुशी, ये इस बंदे को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। मुझे ये भी दिख रहा है, लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक आईना दिखाया है,
एक सच्चाई दिखाई है, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन की ईगो को तोड़ा है, आपने कहीं ना कहीं इसको सच्चाई दिखाई है, एक एक इसके ट्रस्ट कह रही हूँ, इसके इस पर्सन के जो ईगो था ना उसको कहीं ना कहीं आपने क्रश कर दिया है कि तुम क्या समझते हो कि मैं नहीं छोड़ सकती या मैं नहीं छोड़ सकता या मैं तुम्हारे पीछे हमेशा भागता रहूँगा। नो, नेवर एवर, मैं खुद को चूज़ कर रहा हूँ अब, ठीक है। बेशक तुम मुझे छोड़ दो, अब मैं खुद को चूज़ करूँगा। और ये पर्सन आपके बगैर इस वक्त बिल्कुल भी खुश नहीं है। लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल। मैं ये देखना चाह रही थी कि इनकी तरफ से कोई एक्शन आएगा लेकिन थोड़ा ये टाइम लेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग को दिखाता है। आपको ये एक मैसेज करेंगे लेकिन स्लो मूविंग है। स्लो मूविंग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ये 2 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आप कट ऑफ कर चुके हैं, आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है, समझ रहे हैं। अब आपकी ज़िंदगी में अब आपको कोई परवाह नहीं है लव हो या नहीं है, लेकिन इस पर्सन को समझ आ चुकी है कि इनकी हैप्पीनेस, इनकी खुशी आपके साथ है। इनके इंसिस्टर्स इनको किसी न किसी तरीके से गाइड कर रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू, या आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो बार बार। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि हायरोफेंट की जो एनर्जी होती है ना, काफ़ी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है। गुरु, मेंटोर जो अपना काम आपको सौंप रहा है, यानी ये अपनी फैमिली में आपको लाना चाहते हैं। ये कास्ट कल्चर ट्रेडिशन में आप अपने आप को, जैसे होता है ना, अपने ट्रेडिशंस और अपने कास्ट का जो ये बुक है ये आपको सौंपना चाह रहे हैं, यानी आपको अपनी ज़िंदगी में और अपने ट्रेडिशन में, कास्ट में, कल्चर में लेके आना चाह रहा है ये पर्सन। लेकिन ये थोड़ा देर कर रहा है क्योंकि इसको पता है ये काम इतना इजी नहीं होगा, आपको मनाना इजी नहीं होगा और उनको मनाना भी इजी नहीं होगा। जो इनके ज़ाहिर सी बातें जो रिलेटिव्स हैं या कास्ट कल्चर के लोग हैं उनको मनाना भी इजी नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट में भी इनकी एनर्जीज़ कोई अच्छी नहीं रही हैं। तो अभी इनकी एनर्जीज़ में चेंजिंग आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है। लुक एट दिस 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स ऑल्सो। मे बी आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन भी आया है। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स। एस का जो कप ये होता है ना, ये न्यू बिगिनिंग को दिखाता है किसी नए पर्सन के साथ। तो या तो ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या तो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई है और ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इनको ये भी डर है कि लोग बातें बनाएंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये थोड़ी थोड़ी रीडिंग फर्स्ट वाले ग्रुप से मैच हो रही है, हालांकि मेरी रीडिंग्स मैच नहीं होती हैं। अब चाहें तो देख लीजिएगा, हो सकता है उसी रीडिंग का ये दूसरा हिस्सा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कास्ट कल्चर का बहुत इशू है। ऊंच नीच, पैसा रुपया, यस, बाप रे। लेकिन 2 ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। दैट्स वाई ये पर्सन आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं और वो चीज़ इनके जहन से निकल नहीं रही है। या यूँ भी दिख रहा है जैसे फाइनली ये बंदा लव को चूज़ कर रहा है। जो ये बंदा पहले बहुत मैनिपुलेटिंग रहे होंगे ये पर्सन, पहले भी, पास्ट में भी। लव एंड किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन के नेम इनिशियल में KN और LVNW ये ज़रूर आते होंगे। चलिए आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको कोई गाइडेंस देना चाहते हैं, कोई एडवाइस देना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मेरे वर्क को। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कर दीजिए, एडवाइस दे दीजिए, कोई क्या करना चाहिए। पीस, यही कार्ड सेम पीस वाला फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, इसीलिए मैं 2 कार्ड और लूँगी। होम, कंपैशन, ये पर्सन आपको नहीं छोड़ने वाले। लुक एट दिस लव, दोबारा से लव आया है, वो भी बॉटम में। ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं बाय द वे। पैशन, ये पर्सन, मुझे लगता है यहाँ पर आपको ये भी गाइड किया जा रहा है कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लव खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। अगर ये पर्सन लेकर आ रहे हैं लव, तो ये आएंगे, ठीक है। ये आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे, अपने घर वालों से मिलवाएंगे, अपने घर भी लेकर जाएंगे, आपका इनके साथ एक घर भी बनेगा और दोनों का एक पीसफुल लव और प्यार आगे जाके कायम होगा। आपका ड्रीम था इनके साथ, एक सपना था, वो ख्वाहिश आपकी पूरी होगी। लेकिन इस वक्त के लिए थोड़ा देर लगता है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल थोड़ा देरी को दिखाता है। तो उस तक के लिए आपको अपने पैशन और अपने ड्रीम्स को फॉलो करना पड़ेगा। अपने पैशन को फॉलो करो, ड्रीम्स को फॉलो करो और सिचुएशन पर ट्रस्ट रखो, सब ठीक हो जाएगा, टाइम पर सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अपने पैशन को फॉलो करो। क्या है आपका पैशन?
कुछ भी करो, कुछ भी करो, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाओ। कोई पैशन है, कुछ करना है, कुछ मतलब आर्टिस्ट हो, मुझे ये करना है, मुझे टीचर हो, मुझे ये बनना है, मुझे मतलब अपने अंदर वो चीज़ें, अपने अंदर ना एक होता है ना कि हम्म, कुछ क्रिएटिव करो, कुछ क्रिएटिविटी लाओ। जैसे मैं ये काम करती हूँ ना, जैसे मेरा ये टैरो रीडिंग का काम है, मैं बहुत क्रिएटिविटी करती रहती हूँ ना। आपने देखा, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कोई माइंड में कोई टॉपिक, कभी किस मतलब मेरा दिमाग चलता रहता है इन चीज़ों में, क्योंकि मेरा मेरा फील्ड यही है ना। तो मैं हर वक्त सोचती रहती हूँ कल कौन सी रीडिंग होनी चाहिए, इस रीडिंग में क्या चेंज होना चाहिए, क्या एक्साइटेड होना चाहिए, क्या मैं और कुछ कर सकती हूँ, और अच्छे से अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, और अच्छे से अपनी फैमिली को समझ सकती हूँ। इसी तरह आपको भी अपने पैशन को फॉलो करना है। ये मेरा पैशन है, ये जो टैरोट कार्ड्स है ना, ये मेरा पैशन है। आई लव, मुझे इतना यकीन करो, मैं अपनी ट्विन जर्नी को ऐसे भूल चुकी हूँ जैसे वो कभी थी ही नहीं, जैसे कि वो बंदा कभी मेरी ज़िंदगी में आया ही नहीं था। मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं अपने पैशन को फॉलो करती हूँ। और कभी जब अगर मुझे उसकी याद आ भी जाए ना, होता है, इंसान है हम, हमारी एनर्जीज भी लो हो जाती हैं, तो मैं फ़ौरन अपने कार्ड्स उठाती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है और मैं इसमें दिमाग चलाना शुरू कर देती हूँ, और मैं लिटरली मैं उस चीज़ को ख़त्म कर देती हूँ अपने माइंड से। आपको भी वही चीज़ करनी है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। लव खुद ब खुद आ जाएगा, अगर आपके नसीब में होगा, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, तो जो आपका चीज़ है वो आपको कहीं ना कहीं कैसे भी किसी उम्र में भी आके ज़रूर मिलेगा। जो नहीं है तो नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को बस इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।